अगर नहीं बनाई है आपने एसएसओ आईडी तो आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिटीजन वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप जन आधार, भामाशाह कार्ड, फेसबुक या गूगल कोई भी एक आईडी यूज करके अपना जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद और नया पासवर्ड जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपकी एसएसओ आईडी, जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना फ्रेंड्स ज़रूरी है। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं और आपके पास से पहले मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको नीचे एसएसओ आईडी और पासवर्ड दोनों को ही प्राप्त करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां पर अपनी पुरानी एसएसओ आईडी को और आपके पासवर्ड को यहां से रीजनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा से यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देना है, जिससे फ्रेंड्स ये आपका मैसेज हट जाएगा। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जो ये फोटो आपको दिख रही है, आपको फोटो नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें है अपडेट प्रोफाइल का। आप यहाँ पर जाकर अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं और ये कंप्लीट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप मल्टीपल एसएसओ आईडी नहीं बनाते हैं, इसलिए आप फ्यूचर में अपने एसएसओ आईडी को आराम से प्राप्त कर सके। कोई भी अगर आप मान लीजिए गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट ज़रूर कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको अदर एप्स का ऑप्शन जरूर मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो भी आइकन्स हैं वो आपके सामने देखिए ओपन हो जाते हैं। जब ये आइकन्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फ्रेंड्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और इस डैशबोर्ड ओपन होने पर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं नोटिफिकेशन। एक अपलोड कर सकते हैं, एक बार आप हिंदी में अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में और साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे और फोटो साइन को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। जब फोटो साइन आप यहाँ अपलोड कर देते हैं, प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। एक नीचे ऑप्शन मिलता है आपको बॉडी मार्क का। अब बॉडी मार्क में फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आपके यहाँ पर चेहरे, हाथ, पैर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आप उसको दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क कर देंगे। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ओपन होगा प्रीव्यू सेक्शन, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिल की है फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर तभी जनरेट होगा जब आप अपना फीस यहाँ पे कर देंगे। आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर फोटो वोटो डिटेल सब चेक कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद जब एडिट आप करेंगे तो 300 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। अभी देख लीजिएगा कि आप फीस भी पे करेंगे और उसके बाद एडिट करने के लिए 300 रुपये भी आप एक्स्ट्रा देंगे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 300 रुपये देने के इच्छुक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत चेक कीजिए, कोई आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 300 रुपये नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बार में ही फॉर्म फाइनली सही ढंग से सबमिट हो जाए, इसलिए इस वाले पेज को चेक बिल्कुल ध्यान से करें और उसके बाद ही यहां से इसको वेरीफाई करके सबमिट करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 300 रुपये आपके बच जाएंगे एडिट करने प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो इसका पेमेंट गेटवे है ये ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं है तो आप सीधे इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर है और देखिए 10th एंड 12th यहां पर आपको डिटेल देनी होगी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th देना जरूरी है, अगर आप फॉरेस्टर के लिए कर रहे हैं तो 12th देना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ग्रुप देने हैं, तो 10th के लिए आप यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे या फिर अपनी सब्जेक्ट्स के नाम भी आप दे सकते हैं। आपके बोर्ड का नाम आपको देना है, आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद रिजल्ट सीजीपीए है, जो आपका ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज है वो आप देंगे, कब आपने ये पास किया है वो आपको देना है और आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स सीनियर सेकेंडरी में जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देंगे। आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपकी सब्जेक्ट्स को एंटर करते जाना है।
ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो देना है, परसेंटेज है, CGPA है, रिजल्ट अवेटेड है तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास आउट है तो आप परसेंटेज भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो ईयर है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको फिल करनी है। तो ये बेसिक जानकारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अगर आप पास आउट है, आपके सब्जेक्ट ग्रुप या डिसिप्लिन नेम, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, रिजल्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। 10th एंड 12th यहाँ पर मैंडेटरी होगा या फिर जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो रेड स्टार लगा मिलेगा वो डिटेल फिल करना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी एग्जाम देने से मना किया गया है, नहीं किया गया है, आप यस या नो कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आएगा जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड का मतलब है फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो कि आपको अपलोड करने होंगे। अब देखिए फोटोग्राफ जो यहाँ पर है वो 50 से 100 के भी रहेगा। सिग्नेचर आपको हिंदी में और सिग्नेचर आपका जो नॉर्मल होता है वो आप अपलोड करेंगे। नॉर्मल का मतलब 4 किस एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप TSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, अगर आप नॉन TSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जो TSP एरिया है वहां पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो कि वहां का निवासी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट भी है तो भी आपको शेड्यूल एरिया में नो करना होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन में। आपका स्टेट अब आपको यहाँ से चूज करना है, वो आप अपना यहाँ से स्टेट चूज कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, आपकी सिटी या विलेज आप यहां से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड आपको यहां पर मेंशन करना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक करेंगे। अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बेसिक डिटेल ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आपका जो डोमिसाइल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होंगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, आपका जो जिला है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका गृह ब्लॉक लगता है, तहसील जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। विलेज के निवासी हैं आप तो आप विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंडिया में सेटल्ड हैं किसी अदर कंट्री से तो आप यस करके उस कंट्री का नाम बताएंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है स्पेशल कैटेगरीज। अगर फ्रेंड्स आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका सर्विस टाइप आपको बताना होगा और इसके बाद आपका PPO और डेट ऑफ रिटायरमेंट बताना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पर कैटेगरी दी गई है नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर टूर्नामेंट्स की आपके मेडल का प्रकार वो आपको बताना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप NCC कैडेट हैं तो यस कर सकते हैं और ड्यूरेशन बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी यस करके यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं स्थायी तो आप यहाँ पर यस या नो करके उसकी जानकारी। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। अब ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना प्रोफाइल जो आपने जनरेट किया था थोड़ी देर पहले अपडेट किया था वो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं भी लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम और इसके बाद आपको देना है यहाँ पर मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करनी होगी। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, MBC है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप नॉर्मल जनरल ही सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। बाकी आप चाहें तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप अदर स्टेट यहाँ पर नीचे चूज करेंगे तो आप जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आपकी PH कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सब कैटेगरी आप यहाँ बताएंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद है आपका रिलीजन ऑप्शन। तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं उस कंडीशन में ये ऑप्शंस आपको फिल करने होंगे, जिसमें आपको स्पाउस नेम मतलब पति पत्नी नाम, इसके अलावा आपके एक से ज़्यादा पति या पत्नी है या नहीं है, और इसके अलावा आपने कभी मैरिड की है एक से ज़्यादा पति पत्नी रहते हुए, आपने कभी दहेज लिया है नहीं लिया है, आपके बच्चों की संख्या क्या है। तो 1/6/2002 से पहले 1/6/2002 के बाद